हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर होने वाला है एक इम्पोर्टेंट टिप्स को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमारा एग्जाम होने वाला है, 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी, दोनों का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो अब तक सभी बच्चों ने अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर ली होगी, सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब ऐसे में क्या होता है, बच्चे के ऊपर जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, जैसे कि 10th क्लास के बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हम यार पेपर के अंदर कैसा करेंगे, कैसा पेपर आएगा, कैसा माहौल होगा। तो बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जस्ट यू हैव टू रिलैक्स, कुछ नहीं करना है। कुछ मैं आपको टिप्स यहाँ पर आज बताऊंगा, उनको आपको ध्यान में रखना है और जस्ट रिलैक्स होकर के पेपर देना है। यकीन मानो आपका जो एग्जाम होगा बहुत अच्छा जाएगा। और जो इंटर क्लास वाले होंगे, थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर भी होता है कि भाई किस प्रकार से होगा। हालांकि वो 10th में दे करके आए हुए होते हैं, लेकिन 2 साल हो जाती है तो उसके अंदर भी जो है थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर के देखना। इसके अंदर मैंने ऐसी ऐसी कुछ बातें बताई हैं जिनको आपको ध्यान जरूर रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बेवजह की टेंशन होगी, और टेंशन होगी तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल से आपकी जर्नी शुरू होने वाली है और आने वाले 10-15 दिन तक आपके एग्जाम जो है चलने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट से देखिए, मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा के समय क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा के दिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा के दिन इन बातों का रखिए विशेष ध्यान। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है, समय बिल्कुल नहीं है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, अच्छे से एक बार देखो और इनको फॉलो करो। ठीक है, क्या करना है आपको, कैसे करना है वो देखो आप फटाफट से। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, कुछ टिप्स हमारी मेरी तरफ से जो आपको देखनी है, माननी है और इनको अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए एक बार, अब तक की देखो, अब तक की गई तैयारी का ब्रीफ रिवीजन करना है। जो आपने तैयारी अभी तक कर ली है उसका आपको एक ब्रीफ रिवीजन करना है। देखो क्या होता है कि आप मान लो आपने जो भी रिवाइज किया हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है, आपको उसी को रिवाइज करना है। नया कुछ ही पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, कि आपको पता है कि टाइम तो है नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है, जितना सिलेबस आपने कवर अप कर लिया है, उसी को रिवाइज करना। नया कुछ ही मत पढ़ना, नया पढ़ोगे तो पुराने भूल जाओ। ठीक है, तो आपको जो पढ़ लिया उसी को रिवीजन करना है। ठीक है, यही है कि अब तक की गई तैयारी का ब्रीफ रिवीजन करें। ठीक है, एक रिवीजन कर लेना है आपको। दूसरा, प्रवेश पत्र, यूनिफॉर्म आदि जरूरी सामान रख ले। एक बार चलते समय अपना जरूरी सामान चेक कर ले। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कहने का कि आपको अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेपर, ठीक है, 2 पेन आपको लेकर के जाने हैं। बॉल पेन इस्तेमाल करने, जेल इस्तेमाल नहीं करने हैं। ठीक है, जेल लेकर के भी नहीं जाने, क्योंकि अगर जेल आप इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है अगर वो फैल गया तो आपकी कॉपी खराब हो सकती है। तो बॉल पेन आपको इस्तेमाल करना है। और ये पहले से ही एक दिन पहले, एक दिन का मतलब है आज ही, आज शाम तक आपको ये प्रॉपर अपनी एक जो लेकर पक करके लेकर के जाने की होती है, वो आप क्या बोलते हैं उसको, डब्बी वगैरह, उसको लेकर के मतलब पैक कर लीजिए कि हाँ मेरे को ये सामान वहां पर लेकर के जाना है। पेन, पेंसिल, ठीक है, और ये आपका शार्पनर, ये सारी चीजें आप पहले से ही रख लें, आज ही रख लें। ठीक है। दूसरा, दबाव में आकर खाली पेट परीक्षा देने बिल्कुल ना जाए। देखो बच्चे ऐसे करते हैं कि सुबह में थोड़ा सा आप जल्दी उठ सकते हैं, एक क्विक रिवीजन वहां से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रात पढ़ने की आवश्यकता है, पूरी रात पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप नींद अच्छे से लीजिए, 4-5 घंटे की आप नींद लीजिए, 5 घंटे की, और फिर आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए और तब जाइए। थोड़ा सा खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि टेंशन बढ़ सकती है। सुबह आप जाओगे तो खाली पेट नहीं जाना, कुछ खा करके ही जाना होगा। ठीक है। अधिक खाने से नींद और नहीं खाने से होगी थकान, इसलिए आधा खाना खा कर जाए। देखो, अगर आप खा कर नहीं जाओगे तो सिर में दर्द हो सकता है, भूख लग सकती है, थोड़ा मन आपका इरिटेट हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा खा लोगे तो उसमें नींद आने की संभावना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ना ज्यादा और ना कम, एक हाफ मीडियम से आपको खा करके जाना होगा। मन को मनोवैज्ञानिक मजबूती देने के लिए परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले जरूर पहुंच जाएं। ठीक है जी, अपने जो आपकी जो सेंटर है उस सेंटर पर आपको थोड़ा सा आधे घंटे पहले ही वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है। परीक्षा केंद्र पर अन्य परीक्षार्थियों से अपने पेपर पर कतई भी चर्चा ना करें। मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स, इसको तो भाई मानना जरूर। क्या होता है बच्चे, और ना ही पहले पढ़ने और ना ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर रिवीजन करें। रिवीजन अपने घर से चलने के आधे घंटा पहले पूरा कर लें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे क्या काम करते हैं कि
परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं और वहां पर दूसरे अपन जो सहपाठी हैं उनसे ये पूछने लगते हैं कि भाई आपने तो कितना तैयार कर लिया, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था या नहीं पढ़ा। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने सपोज करो आप एक कोई क्वेश्चन ऐसा निकल करके आ गया कि आपने वो नहीं पढ़ा है तो बेवजह टेंशन दे जाएगा वो। तो ऐसा आपको चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है। ना ही आपको वहां पर मॉडल लेकर के जाना है, ना ही कोई किताब लेकर के जानी है, कुछ नहीं लेकर के जाना है। ना ही आपको वहां पर रिविजन करना है। जो भी रिविजन आपको करना है घर से चलने से पहले ही आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है, इसको बहुत बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पेपर का सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, प्रश्न को समझना के बाद उत्तर लिखना शुरू करें। देखो पेपर आपको मिल जाएगा, 15 मिनट जो आपकी स्टार्टिंग की होती है वो पढ़ने की होती है। पेपर को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ ले। ठीक है, जब आप वो पेपर को पढ़ोगे तो आपको एक रिलैक्स मिलेगा कि हाँ जी मेरे को ये वाला क्वेश्चन तो आता है। ठीक है, तो अंदर से मन के अंदर से शांति हो जाएगी, हाँ भाई मैं पूरा पेपर अच्छे से सोल्व कर दूंगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अच्छे से पेपर को समझ करके जब समझ लो तब उसको करना शुरू करना है। ठीक है, 15 मिनट के बाद आगे परीक्षा समय को घंटे में बांटकर पढ़ देते हैं। देखो जैसे खंड हमारे खंड वाइज बटे होते हैं, खंड के उन खंड को आपको समय के हिसाब बांट देना है कि भाई खंड क्या मैं इस पहले घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, खंड क्या इतने घंटे के अंदर, और खंड गया जो है मेरा इतने घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पेपर देने के बाद घर जाकर उसको मैच ना करें, बेवजह टेंशन बढ़ेगी। पेपर देने के बाद घर जाकर अगले पेपर की तैयारी करें। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली जो लाइन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, बच्चे क्या काम करते हैं अक्सर, मैं देखता हूँ पेपर देकर के आ गए, घर आकर के उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। आपको मिलाना बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे भी देखते होंगे आपके आंसर की रिलीज होती है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सपोज करो आपके 20 एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू में से आपको लग रहा था कि मैं 20 के 20 सही करके आया हूँ, और आपको पता चला मैचिंग करने के बाद कि मेरे तो केवल इसमें 12 ही सही है, 13 ही सही है, 7-8 गलत है। टेंशन आपके दिमाग में आ जाएगी, हावी हो जाएगी वो, यार मेरे तो 8 नंबर यही फिर मोटे मोटे कट गए। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर वो गलत भी होगी तो आप उनको सही नहीं कर पाओगे, पेपर के अंदर जाकर वो सही नहीं कर पाओगे। तो आपको कतई भी बिल्कुल भी घर आकर मैच पेपर नहीं करना है। जैसा हो गया ठीक है, अब आपको अगले एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट परीक्षा में अपने साथ घड़ी अवश्य ले जाए और उसका समय ठीक से जांच कर ले, लेकिन ध्यान रहे डिजिटल घड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो डिजिटल घड़ी आजकल चल रही है आपको वो नहीं लेकर के जानी है। ठीक है, एक एनालॉग वॉच होती है सुई वाली, सिर्फ आपको वो लेकर के जानी है, वो अपने साथ लेकर के जाएंगे। टाइम बिल्कुल 5 मिनट जो है आगे ही लगा कर रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कठिन प्रश्नों को छोड़कर जो प्रश्न आपको बहुत अच्छा आता है पहले उसे हल करें, और फिर बाद में कठिन प्रश्न। कॉपी को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें। कठिन प्रश्नों में जो भी आपके समझ में आ रहा है वह कॉपी में लिख दें, लेकिन वह प्रश्न से मिलता जुलता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लोगे, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे आसान आपको लग रहा है कि अभी मैं ये कर लूंगा, तो आपको सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है। सपोज करो कोई क्वेश्चन आपका रह गया है कि भाई ये मेरे को नहीं मालूम इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर क्या काम करना है उससे ही रिलेटेड आपको अपनी तरफ से बना बना करके ही थोड़ा सा उसके अंदर दे देना है। खाली बिल्कुल नहीं छोड़ करके आना है। खाली छोड़ने से अच्छा है कि तुम उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख करके आ जाओ, वहां पर संभावना होती है कि एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दे। ठीक है, खाली छोड़ने से तो अच्छा है, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मन मन ब्लैंक होने पर आंख बंद करके लंबी सांस ले, याद करने में मदद मिलेगी। देखो ऐसा होता है, मान लो मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है जी, क्वेश्चन लिखते वक्त क्या होता है, मान लो साइंस का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अंदर क्या होता है कि कभी कभी बच्चे का माइंड क्या होता है, बच्चा एकदम से अचानक से भूल जाता है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि यार याद नहीं हो रहा, याद नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको 3-4 लंबी सांस लेनी है। ठीक है, आराम से लंबी सांस लेनी है, और सांस लेने के बाद आराम से सोचना है, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल इसमें आवश्यकता नहीं है। आपको एक लंबी सांस लेकर के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है, वो हो जाएगा। ठीक है, लंबी सांस से तो आपको थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, जब आप कभी एकदम से एग्जॉस्ट फील करना शुरू कर दो तो उसमें थोड़ा सा आप लंबी सांस लीजिए और वहां से थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको याद वो आ जाएगा। नेक्स्ट अंतिम 5 मिनट अवश्य बचा कर रखिए, और उन 5 मिनटों में अपनी कॉपी को अच्छी तरह से चेक कर ले, कहीं आपका कोई प्रश्न छूट ना गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के टाइम में आपको एग्जाम जो आप कॉपी लिखोगे उस कॉपी को अच्छे से चेक कर लेनी है।
चेक कैसे करोगे कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, मैंने सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर दिए हैं नहीं कर दिए, वो आपको जरूर जरूर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर पुस्तिका प्रश्नों के नंबरिंग ठीक से जांच कर ली। जो भी प्रश्न आपको आपने पहले लिखा है तो उसका खंड नंबर, प्रश्न नंबर अच्छी तरह से देख ले। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, ये तो आपको मालूम ही नहीं है, मालूम भी होता है बच्चों को लेकिन फिर भी गलत करके आते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आप खंड खंड क का दूसरे का सेकंड पार्ट कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर तरीका लिखना है ये प्रत्येक प्रश्न के साथ। अब मान लो इसका दूसरे का थर्ड भी आपको करना है, तो आपको क्या काम करना है, आगे डालना है खंड के दूसरे का थर्ड पार्ट, फोर्थ करना है, फिर से पूरा डालना है। बच्चे क्या काम करते हैं कि इसका केवल और केवल ये 4 भाग डाल देते हैं, पता नहीं कौन से के 4 भाग की बात कर रहा है वो, आपको पूरा डालना है। ठीक है, तभी आप जो एग्जामिनर अच्छी तरह समझ पाएगा कि हाँ जी ये खंड इस बच्चे ने ये किया है और इसका ये वाला प्रश्न नंबर है और ये इसमें थर्ड पार्ट इसका क्या हुआ है। ऐसा करोगे तो बच्चे जो एग्जामिनर है वो इरिटेट नहीं होगा और आपको नंबर पूरे पूरे मिलने की चांस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो है सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आपका कल पेपर होने जा रहा है, सभी ने अच्छे से तैयारी कर ली है आई होप। ठीक है जी, क्लास 10th और क्लास 12th का हिंदी का एग्जाम है, सभी एग्जाम को अच्छे से देना। ठीक है जी, सभी एग्जाम को प्रॉपर तरीके से आपको देना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है, कोई ऐसी भारी लोड भी नहीं लेना है कि यार मेरे तो एग्जाम खराब हो जाएगा, कुछ बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं, बिल्कुल जस्ट रिलैक्स होकर के बैठना है। ठीक है, ठीक है, आपकी क्लास 10th वालों के लिए पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जस्ट आपको रिलैक्स करना है। आप कल जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं है, हम तो बेवजह ही परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा भाई ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे थोड़ा सा फायदे में रहोगे। तो मिलते हैं फिर, कुछ नया लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।